हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज़ आरती चौहान और आज का हमारा टॉपिक है सिंथेटिक डिवीजन मेथड ऑफ पॉलिनोमियल्स। ये मेथड जो है हमारे सीबीएसई के सिलेबस से तो आउट है, पर ये जो ग्रेजुएशन है बीए मैथ्स ऑनर्स या एमएससी मैथ्स ऑनर्स, उसमें जो है सिंथेटिक डिवीजन मेथड सिलेबस का हिस्सा भी है। और वैसे भी पॉलिनोमियल्स की डिवीजन को ये बहुत ईजी कर देता है। बहुत कम टाइम में हम इससे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, तो इसको हम समझ सकते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए यूज़फुल है, या अभी कभी हमें ओलंपियाड वगैरह में फटाफट आंसर निकालना है तो इससे हम निकाल सकते हैं। आइए सीखते हैं सिंथेटिक डिवीजन मेथड ऑफ डिवाइडिंग पॉलिनोमियल्स। ये बहुत ही अच्छा मेथड है, चलिए देखते हैं। तो आप सबसे पहले देखिए, जो आपका डिविडेंड पॉलिनोमियल है उसके जो कोफिशिएंट हैं उनको बाय ऑर्डर आप इस तरह का साइन बना के उसमें लिखिए। क्यूबिक जो टर्म है उसका कोफिशिएंट सबसे पहले आएगा, उसके बाद उससे लेस डिग्री का जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर टर्म उसका कोफिशिएंट 5, देन एक्स का कोफिशिएंट 7 एंड कांस्टेंट टर्म 2। इस तरह से हमने 1 बाय 1 सारे कोफिशिएंट्स लिखे। और इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि कभी कभी क्या होता है कि पॉलिनोमियल में जैसे इसमें 2 डिग्री का टर्म होना, तो हम क्या करेंगे, तो हमें जो 2 डिग्री का कोफिशिएंट है वो 0 यहाँ लिखना होगा। मतलब ये ऑर्डर में ही हमको लिखना है, पहले क्यूबिक 2 का अवेलेबल नहीं भी है तो 0, देन एक्स टर्म, देन कांस्टेंट टर्म। अब आप ये देखिए, जो आपका डिवाइज़र है लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर से डिवाइड करने के लिए मेथड है। तो इसमें देखिए लीनियर जो हमारा फैक्टर है वो x+2 है, और अगर मैं इसको 0 रखूँ तो x = -2 मीन्स अगर ये इससे डिवाइड किया जाए तो ये इसका 0 होगा अगर रिमाइंडर हमारा 0 हो। तो हम x+2 से डिवाइड करने के लिए x = -2 यहाँ लिखेंगे और -2 से इसको डिवाइड करना शुरू करेंगे। अब तरीका देखिए क्या है। जो हमारा पहला नंबर है यानी कि 1, वो हम यहाँ पर एज इट इज़ लिख देंगे। अब यहाँ जो नंबर है यानी कि -2 को हम 1 से प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर विल बी -2, और उसको हम नेक्स्ट कोफिशिएंट के नीचे लिखेंगे यानी कि 5 के नीचे -2। अब 5 में से 2 जाएंगे तो हमारे पास आएगा 3। अब ये जो नंबर है उसको हम वापस इस -2 से प्रोडक्ट करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय -2 इज़ -6, और -6 को हम 7 के नीचे लिखेंगे। देन प्लस माइनस माइनस 7 में से 6 जाएगा, आंसर विल बी 1। अब इस 1 को हम अगेन -2 से प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर विल बी -2, और ये 2 में से 2 गया 0। तो ये हमारा लास्ट टर्म था, यानी कि ये हमारा है रिमाइंडर, और रिमाइंडर मस्ट बी 0। तो रिमाइंडर यहाँ पे 0 आया है, इसका मतलब क्या है कि ये जो x+2 है इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टर है। और कोशेंट हम कैसे लिखेंगे, कोशेंट हमारा होगा ये जो रिमेनिंग टर्म्स आपको दिख रही हैं ये कोफिशिएंट है टर्म्स के, और क्योंकि इसका डिग्री 3 था, हमारे डिविडेंड पॉलिनोमियल था, और डिवाइज़र का जो डिग्री है वो 1 है, तो 3 में से 1 गया यानी कि 2, हमारा कोशेंट 2 डिग्री का होगा। तो कोशेंट हमारा हुआ x² यानी कि 1x² प्लस दिस 3x प्लस 1, ये हमारा कोशेंट होगा, और रिमाइंडर हमारा 0 है। और हम जानते हैं कि 1 को तो हम लिखते नहीं, तो हमारा कोशेंट हुआ x² प्लस 3x प्लस 1। और मैंने अपनी लॉन्ग डिवीजन वाली क्लास में भी यही क्वेश्चन लिए थे, तो वहाँ से आप टैली भी कर सकते हैं कि यही क्वेश्चन आपका आया था और रिमाइंडर 0 आया था। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, हम उससे समझते हैं। देखिए हमने देखा हमारा हायर पावर ऑर्डर में तो लिखा ही हुआ है पॉलिनोमियल, पहले मैक्सिमम पावर, फिर उससे नेक्स्ट स्क्वायर, देन एक्स, देन कांस्टेंट। तो हम ये साइन बना लेते हैं। सबसे पहले हम कोफिशिएंट लिखेंगे क्यूबिक यानी कि 1, स्क्वायर का कोफिशिएंट -2, देन एक्स का कोफिशिएंट -5, देन कांस्टेंट हम 6। और क्योंकि x -3 से हमें डिवाइड करना है तो x -3 को हम 0 रखेंगे और x विल बी 3। तो ये जो 3 है हम यहाँ पे पुट करेंगे। अब हमें करना क्या है, इस 1 को फर्स्ट टर्म को एज इट इज़ नीचे उतार देना है। 3 × 1 इज़ 3, 1 रिमाइंडर होगा, दोनों का प्लस माइनस माइनस करेंगे हम। 1 × 3 इज़ 3, -5 + 3 इज़ -2, -2 × 3 इज़ -6, और एक क्योंकि लास्ट टर्म है तो दिस इज़ 0, एंड हमने देखा लास्ट 0 है यानी कि ये रिमाइंडर हुआ, और रिमाइंडर शुड बी 0 मीन्स x -3 जो है
वो कम्प्लीटली इसको डिवाइड करता है, यानी कि ये इसका फैक्टर है। और हम क्वोशंट अगर लिखना चाहें तो हमारा क्वोशंट होगा, क्योंकि इसका डिग्री है आपका 3 और डिवाइड किया हमने लीनियर पॉलिनोमियल से जिसका डिग्री है 1, तो 3 - 1 2 डिग्री का आपका कोफिशिएंट होगा। तो आप लिखेंगे ये कोफिशिएंट x² + x - 2, तो ये आपका क्वोशंट है, ये आपका आंसर है ना। कितना इजी मेथड और कितना टाइम भी इससे बचता है। अगर आपने एक बार समझ लिया तो स्पीड से आप इसका आंसर 30 सेकंड में ही निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसमें भी देखिए हम लिखेंगे पहले क्यूबिक टर्म का कोफिशिएंट, देन स्क्वायर का -4, देन x, देन कांस्टेंट टर्म। और क्योंकि x - 3 से हम इसको डिवाइड करना चाहते हैं तो हम x - 3 को 0 रखेंगे और 0 होगा x = 3, तो यहाँ पे हमें 3 रखना है। देन 1 को एज इट इज़ उतारिए, 1 × 3 = 3, -1 - 3 प्लस माइनस माइनस और ये होगा -2, देन 3 से प्रोडक्ट होके ये हो गया -6 और यहाँ भी 0 है लास्ट टर्म, तो रिमाइंडर यहाँ भी 0 है, यानी कि x - 3 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। और जो क्वोशंट है आपका हुआ 1 डिग्री कम, क्योंकि क्यूबिक को आपने लीनियर से डिवाइड किया है, तो ये हो गया आपका x² - x - 2, x² - x - 2, ये आपका क्वोशंट होगा। तो गाइज ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये थोड़ा सा एडवांस प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम्स थे। तो इसमें देखिए ये x4 यानी कि 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है और इसमें क्यूबिक टर्म नहीं है, फिर स्क्वायर टर्म है, फिर x टर्म नहीं है, तो उनके कोफिशिएंट को हम 0 लेंगे, यानी कि इसको हम ऐसे अज्यूम कर सकते हैं 3x4 + 0x³ - 5x² + 0x + 6। तो जो कोफिशिएंट हम यहाँ लिखते हैं, हम लिखेंगे 3, देन 0, देन -5, देन 0 एंड 6। और x - 2 से डिवाइड करना है तो इसको हम 0 के इक्वल रख के x = 2 वैल्यू निकालेंगे, 2 को हम यहाँ रखेंगे। तो जैसा कि हमने पहले भी किया सिंथेटिक डिवीजन में, इस टर्म को हम एज इट इज़ रखते हैं। 3 × 2 हो गया हमारा 6 और 6 + 0 6, 6 × 2 = 12 होगा यहाँ अगेन, और 12 5 ± माइनस होगा तो 7, 7 × 2 = यहाँ प्रोडक्ट होगा 7 और 2 14, तो यहाँ पे 14 होगा, और 14 फिर इस अगेन 2 से प्रोडक्ट होगा, 14 × 2 = 28 यहाँ पे होगा, और इन दोनों का एडिशन आपका हुआ 34। तो ये जो लास्ट टर्म है ये हमारा रिमाइंडर होता है, तो ये हमारा रिमाइंडर हुआ। आप देख रहे हैं रिमाइंडर हमारा इतना आ गया। तो हम इसमें क्वोशंट कैसे लिखें, मीन्स x + 2 ने जो है वो इस पॉलिनोमियल का कंप्लीट डिवाइज़र नहीं है, यानी कि फैक्टर नहीं है। तो क्वोशंट हम कैसे लिखें, तो क्वोशंट जो है वो हमारा होगा, क्योंकि ये 4 डिग्री है और 1 डिग्री यानी लीनियर से हमने इसको डिवाइड किया है, तो 1 डिग्री कम हो जाएगी क्वोशंट की। तो वो होगा दिस 3x³ + 6x + 7 6x² + 7x + 14 एंड प्लस में 34, ये रिमाइंडर जो है, और इसके नीचे हम ये लिखेंगे जो हमारा जिससे हम डिवाइड करे थे, डिवाइज़र था x - 2, तो ये हमारा आंसर होगा। अब गाइस देखिए मैं एक प्रॉब्लम और आपको समझाती हूँ, मेथड पूरा क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन 5 देखिए, इसे भी हम ऐसे ही करेंगे। ये हमने साइन बनाया, कोफिशिएंट लिखा क्यूबिक 7, देन स्क्वायर टर्म इसमें नहीं है तो हम 0 लिखेंगे, फिर 6 की जगह 6x का कोफिशिएंट 6, देन -8, और x - 4 से डिवाइड करने के लिए अब हम ओरली ही कर सकते हैं। x = कितना हुआ 4, तो हम यहाँ लिखेंगे 7 एज इट इज़, 4 7 = 28, 0 + 28 = 28, 28 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 8 4 = 32, कैरी 3, 8 9 10 11 112। तो 112 हुआ, ये हमारा हो गया 118 ऐड करने के बाद, और इसको हम अगेन 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हुआ 8 4 = 32, कैरी 3 4 एंड 3 7 एंड 4। तो प्लस माइनस हुआ माइनस, और माइनस करने के बाद ये हमारे पास आएगा 464 पॉजिटिव। तो क्योंकि ये लास्ट टर्म है तो ये हमारा रिमाइंडर हुआ। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन कैसे लिखना है, हमारा डिग्री 3 था तो अब डिग्री रह जाएगा 2, मीन्स 7x² + 28x + दिस 118 एंड प्लस रिमाइंडर 464 डिवीजन में जो हमारा डिवाइज़र था x - 4, ये हमारा क्वेश्चन होगा।
चाहे तो हम एक प्रॉब्लम और भी ले सकते हैं, ये हमारा लास्ट प्रॉब्लम है। इससे मैं क्यों ले रही हूँ, क्योंकि इसमें हमारा जो यहाँ पे इसके साथ कांस्टेंट है वो फ्रैक्शनल है, तो अब अगर हम इसको लॉन्ग डिवीजन से करें तो इसमें बहुत टाइम लगेगा। अब देखिए यहाँ कितनी जल्दी ये क्वेश्चन होता है। 12 देन स्क्वायर का कोफिशिएंट, देन एक्स का कोफिशिएंट, देन कांस्टेंट टर्म, देन यहाँ आएगा x इज इक्वल टू -3/2 इक्वल टू 0 रखेंगे जहाँ हम, तो 12 में यहाँ हुआ सेम। 12 को जब 3/2 से प्रोडक्ट करेंगे तो ये होगा हमारा 2 से कैंसिल होगा, 6 3 जा -18, देन यहाँ -2। अब ये दोनों 3/2 और -2 जब प्रोडक्ट होंगे तो आंसर विल भी क्या होगा, 3/2 माइनस में इंटू -2, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, यहाँ आएगा हमारा 3, तो ये -2 हुआ। फिर ये फिर से वही नंबर प्रोडक्ट हो रहा है, तो हमारे पास आंसर वही होगा 3। अब ये हमारा रिमाइंडर हो गया 0, लास्ट टर्म इज रिमाइंडर। तो क्वोशंट क्या हुआ हमारा, क्यूबिक था हमारा पॉलिनोमियल, तो ये हुआ 12x² -2x -2, ये हमारा क्वोशंट होगा, रिमाइंडर 0 होगा, और x + 3/2 हमारा इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो ये हमारी सिंथेटिक डिवीजन की क्लास थी। आई होप गाइज आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। धन्यवाद।